Dear students, Assalamu alaikum. Now we are start your class. Your class is based on exercise 3B, which is factors and multiples, chapter number 3. हम factors और multiples का रहते हैं exercise 3B में. आज हमारे क्या जी टॉपिक्स क्या हैं जी? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हमने क्या करना है? पहले तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हमने इनकी डेफिनेशंस को देखना है कि फैक्टर मल्टीपल्स के एक्सरसाइज 3B को स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर हम ओपन करेंगे 39. पेज नंबर 39 में हमारे पास क्या है जी? पेज नंबर 39 में कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं. क्या डेफिनेशंस है हमारे पास? इवन और ऑड नंबर की हैं, प्राइम और कंपोजिट नंबर की हैं, फिर प्राइम नंबर की जो प्राइम नंबर की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं उसको हम जरा देखेंगे आज. ठीक है जी. इसको यूनिट स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं जी? सबसे पहले इसकी ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी एक्सरसाइज 3B की डेफिनेशंस को देखते हैं. एक्सरसाइज 3B में जो पहली फर्स्ट डेफिनेशन है वो 39 पेज के ऊपर है. इवन एंड ऑड नंबर्स. डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स की. इवन एंड ऑड नंबर की जी. ठीक है जी. इवन एंड ऑड नंबर में क्या है हमारे पास? डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स. ठीक है. इवन एंड ऑड नंबर्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग. अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं जी? इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले. सबसे पहले तो इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर आर नंबर दोज आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर. ठीक है जी. और ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 ना हो, वो सारे के सब के सब क्या होंगे? ऑड नंबर्स कहलाएंगे. अब हम इवन नंबर की सबसे पहले लिख लेते हैं. इवन नंबर. इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? इवन नंबर्स क्या होते हैं जी? Even numbers, the numbers, a number which is exactly divided by 2, a number which is exactly, ठीक है, divided by 2, divided by 2 is called even number. ठीक है. ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है. अब इवन नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? एग्जाम्पल दे देते हैं जी. कौन कौन से हैं? 0, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन. हमारे पास ये सारे के सारे क्या होंगे? जो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड होंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? सबके सब इवन नंबर कहलाएंगे. ठीक है. इसके बाद हम आ जाते हैं जी ऑड नंबर की तरफ आ जाते हैं. ऑड नंबर्स क्या है जी हमारे पास? ऑड नंबर्स a number which is not exactly divided by, which is not a number which is not exactly divided by 2 is called odd number. ठीक है जी. क्या कहलाते हैं हमारे पास? ऑड नंबर्स. अब ये कौन कौन से हैं जी? इसकी एग्जांपल दे देते हैं. क्या है हमारे पास? 1, 3, 5, 7, 9, 11. जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं हमारे पास? वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे हमारे पास? विच आर ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड, ठीक है, ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे हमारे पास? ऑड नंबर्स. अब मैंने क्या किया? सबसे पहले क्या लिख दिया? इवन नंबर की डेफिनेशन लिख दी. इवन नंबर कौन से नंबर होता है? नंबर विच इज एक्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2. जो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं 2 के साथ, उनको हम कहते हैं इवन नंबर्स. इवन नंबर्स हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन. हमारे पास चलते रहते हैं जी. जो जो नंबर 2 से फिर उसके बाद डिवाइड होंगे हमारे पास क्या कहलाएंगे? सबके सब इवन नंबर्स कहलाएंगे. इसी तरह ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स हो गए? द नंबर विच इज नॉट एक्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2. जो 2 से डिवाइड नहीं होते. 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन. आप इसको लिखते जाएं. ये हमारे पास ये क्या कहलाएंगे? इवन नंबर और ऑड नंबर्स कहलाते हैं हमारे पास. ठीक है जी. अब इन्हीं नंबर्स के आगे फर्दर जो हमारे पास दो और, ठीक है, कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास? नेक्स्ट टू प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर्स हमारे पास है. नेक्स्ट टू इज प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर. देखिए ये तो बहुत इजी था हमारे पास. क्या किस किस को लिखा मैंने लिखा जी इवन नंबर, ऑड नंबर. अब हम स्टार्ट करते हैं जी प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास. प्राइम नंबर कौन से होते हैं जी? पहले इसको रिमूव कर लेते हैं जी. अब हमारे पास दो
और आ जाते हैं जिस इसी के अंदर नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो इनके फैक्टर्स बन जाएं एक से ज्यादा, ठीक है। एक तो वो खुद वन इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, एक जो है वो होता है हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट, ठीक है, नंबर। ये कौन से नंबर्स होते हैं जी? कंपोजिट नंबर्स। ये एक और आ गया जी कंपोजिट नंबर्स। अ कंपोजिट नंबर इज कौन सा होता है हमारे पास? अ नंबर व्हिच हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट। अ नंबर which have more than two factors, ठीक है, टू फैक्टर्स इज कॉल्ड, क्या है हमारे पास? कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास? जिसके दो से ज्यादा जो उसके फैक्टर्स बन जाते हैं। फैक्टर्स मैंने बताया तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हमने किया था। फैक्टर्स क्या होते हैं कि एक नंबर जो है वो कितने नंबर्स में डिवाइड होता है, फैक्टर्स होते हैं उसके। यदि एक नंबर अगर मैं लिखता हूँ, जस्ट मैं एग्जांपल देता हूँ 4, एग्जांपल देता हूँ जिसकी, क्या जी? 4, एक नंबर मैंने लिखा 4। अब इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास? देख लेते हैं। 1 2 4, 1 2 3, मोर देन टू फैक्टर्स बने। 6 की क्या एग्जांपल दे देता हूँ। 6, 1 2 3 6, 1 2 3 4 फैक्टर्स बने इसके। यानी 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है। इसी तरह 4 1 2 और 3 मोर देन टू फैक्टर्स, ये क्या होगा हमारे पास? 4 क्या है हमारे पास? कॉम्पोजिट नंबर। 6 क्या है हमारे पास? कॉम्पोजिट नंबर। इसी तरह अगर मैं 12 लिख दूं तो फिर क्या आएगा? 12 लिख दूं तो 1 2 3 4 6 एंड 12, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आ गए इसके। ये देखें, 12 के फैक्टर्स मैंने लिख दिए। अब वो कह रहा है नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा जिनके फैक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। कौन से नंबर्स कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और क्या क्या चीज है, कंपोजिट नंबर के बाद आ जाता है प्राइम नंबर्स। हमारे पास क्या है जी? कंपोजिट नंबर। ये देखिए मैंने एग्जांपल भी दे दी, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने एग्जांपल उसमें डेफिनेशन में? मोर देन टू फैक्टर्स होंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और प्राइम नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर आर दोज नंबर व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ। वन एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स होते हैं जी? वो नंबर्स जो सिर्फ या तो वन पे जाएं या अपने ही टेबल में होते हो, डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं हमारे पास? वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या है जी हमारे पास? प्राइम नंबर्स, अभी हमने कंपोजिट नंबर्स किए थे, मोर देन टू फैक्टर्स हो तो प्राइम कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अब प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स में क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम? प्राइम नंबर लिखेंगे नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, अ नंबर which have exactly two factors। अब हमारे पास कौन से टू फैक्टर्स आएंगे? एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो जिसके, क्या कौन से दो टू फैक्टर्स होंगे हमारे पास? एग्जैक्टली टू फैक्टर्स कौन से होंगे हमारे पास? एक नंबर वन एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो वो खुद होगा और प्लस उसके साथ क्या जी? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं जी, प्राइम नंबर क्या होंगे? 2 इज द प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर जो हमारे पास है वो 2 है। इसकी क्या है जी? 1 एंड 2, 1 के टेबल पे आएगा, 2 के टेबल पे आएगा। इसके बाद 3 1 3 5 1 5, एक तो 1 आ रहा हो उसका फैक्टर, दूसरा नंबर खुद इटसेल्फ हो, हम क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे हमारे पास? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, हमारे पास सिर्फ ओनली टू फैक्टर्स हो उसके, क्या हो? ओनली टू फैक्टर्स हो। ओनली टू फैक्टर्स का मतलब क्या है? या तो वो नंबर खुद हो या 1 के साथ उसका फैक्टर बनता हो, बस, इसके अलावा कोई भी ना हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहलाते हैं वो? हमारे पास कहलाते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे पास? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जिसके सिर्फ ओनली टू फैक्टर्स होंगे।
मैंने कहा मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो वो कंपोजिट नंबर पे चला जाएगा। क्या चला जाएगा? वो कंपोजिट, जैसे 4 1 2 4 3 फैक्टर्स आ गए उसके, तो हमें क्या कहलाएगा? वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और हमारे पास क्या होगा? 1 हो और एक उसके 2 फैक्टर्स हो, कौन कौन सा? 1 और नंबर खुद, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे पास प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब प्राइम नंबर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक ट्विन प्राइम होता है, एक प्राइम ट्रिपलेट होती है हमारे पास। प्राइम ट्रिपलेट, अब इसको देख लेते हैं क्या है जी हमारे पास। ट्विन प्राइम कौन कौन से हैं और प्राइम ट्रिपलेट कौन से हैं? ये प्राइम नंबर तो आपको समझ आ गई होगी कि नंबर क्या है, 2 फैक्टर्स हों, बिल्कुल एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स आते हैं, 1 और नंबर खुद, ठीक है जी, नंबर इटसेल्फ। तो हमारे पास ये देखो मैंने एग्जांपल भी दिया, 2 3 5, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। 7 भी कर लें, 1 और 7 बस, किसी और टेबल में नहीं आता, किसी और को फैक्टर, उसका कोई और फैक्टर नहीं बनता। अब हमारे पास ट्विन फैक्टर्स क्या होता है? ट्विन प्राइम्स होते हैं और प्राइम ट्रिपलेट होती है, ठीक है जी। ट्विन प्राइम यहां पे लिखा हुआ है, देखें, ट्विन प्राइम, ये क्या जी? ट्विन प्राइम कौन कौन से होते हैं? जिनके अंदर जो डिफरेंस हो वो 2 का डिफरेंस आता हो, प्राइम नंबर भी हो और उनमें डिफरेंस भी कितना कितना आता हो? 2 का डिफरेंस आता हो, ठीक है जी। हमारे पास पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विद द डिफरेंस ऑफ 2, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स with the difference of 2, आपस में डिफरेंस कितना हो उनका, प्राइम भी हो और उनमें डिफरेंस कितना आ रहा हो? 2 इज कॉल्ड, क्या हमारे पास आता है? इज कॉल्ड ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम एग्जांपल दे देता हूं, क्या है कि हमारे पास एग्जांपल आएगा साथ साथ जो बिल्कुल प्राइम नंबर्स हैं, देखते हैं इनको। 3 है, 5 है, एक पेयर आ गया ट्विन प्राइम का। फिर 5 और 7 है, सेकंड पेयर आ गया इसका ट्विन प्राइम का। फिर साथ साथ बिल्कुल देखते हैं तो 11 और 13 है, ये हमारे पास कौन कौन से हैं? देखें इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 4 5 5 6 7 11 12 13। हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ ट्विन प्राइम विद द डिफरेंस ऑफ 2, तो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो ट्विन प्राइम कहलाएगा। ट्विन प्राइम यानी साथ साथ वाले जो प्राइम नंबर्स होंगे हमारे पास, जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब होंगे, या उनका डिफरेंस जो है वो 2 का होगा। प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, देखें 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी, 5 और 7 ये दोनों प्राइम नंबर, 11 और 13, इस तरह करके पेयर अप करेंगे हम। तो जितने पेयर बनेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? जिनके डिफरेंस हमारे पास, जिनमें क्या आ रहा हो? 2 का डिफरेंस आ रहा हो। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 11 और 2 13, 2 का डिफरेंस आ रहा हो तो हमारे पास क्या कहलाएंगे? हमारे पास क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम कहलाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन इज प्राइम ट्रिपलेट। अब ऐसे प्राइम नंबर्स कंसेक्टिव हों, 3 प्राइम नंबर्स हों जी कंसेक्टिव, जिनका डिफरेंस जो है वो 2 का आ रहा हो, तो वो हमारे पास क्या होती है? प्राइम ट्रिपलेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो सिर्फ एक ही है, एक प्राइम ट्रिपलेट हमारे पास है, 3 5 और 7। प्राइम ट्रिपलेट भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपकी बुक के ऊपर, प्राइम ट्रिपलेट, ये एक ही है पूरे मैथ के नंबर में 1 से 100 तक। अगर आप देखें, a set of 3 consecutive, a set of 3 consecutive prime numbers with a difference of 2, ठीक है सर? ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी डिफरेंस 2 का आना चाहिए, एक ही है। ओनली प्राइम ट्रिपलेट कौन सी हमारे पास? ओनली प्राइम ट्रिपलेट जो हमारे पास नंबर्स में आती है, यानी कि 3 ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस है, वो सिर्फ ओनली प्राइम ट्रिपलेट हमारे पास एक ही है 1 से 100 तक। वो कौन सी है जी? 3 5 एंड 7, 3 5 7, ये हमारे पास क्या है जी? ओनली प्राइम ट्रिपलेट है। इनमें 3 2 2 5 2 5 और 2 7, ये हमारे पास प्राइम ट्रिपलेट कहलाती है, ठीक है जी। क्या कहलाती है हमारे पास? प्राइम ट्रिपलेट, जिसमें 3 कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स हो जिनका 2 का डिफरेंस आ रहा हो, वो प्राइम ट्रिपलेट। अब हमने क्या किया जी, देखें
मैं दोबारा रिपीट करता हूँ सारे। पहले मैंने कहा इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। उसके बाद ऑड नंबर्स व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। फिर उसके बाद कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स जिनके हो, 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर बनते हो वो कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। फिर उसके बाद हमने क्या, ट्विन प्राइम जिसमें डिफरेंस ऑफ 2 आ रहा हो, ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। फिर प्राइम ट्रिपलेट की बात की, मैंने कहा प्राइम ट्रिपलेट का सेट ऑफ द 3 कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स विच इज डिफरेंस ऑफ 2। जो ओनली 1 प्राइम ट्रिपलेट है 1 से 100 तक हमारे पास 3, 5 एंड 7 हमारे पास। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास को प्राइम्स। को प्राइम्स हमारे पास क्या है जी? को प्राइम्स कहलाए जी। को प्राइम कौन कौन से जी हमारे पास? एक नहीं, इसमें क्या है जी हमारे पास? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम्स कौन से होते हैं जी? को प्राइम नंबर आर नंबर the prime two prime numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1। ऐसे क्या जी हमारे पास? ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें जो कॉमन फैक्टर हमारे पास जो आ रहा है वो सिर्फ 1 आए, बस उसके अलावा जो कुछ भी ना आए, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? हमारे पास को प्राइम कहलाते हैं। द प्राइम नंबर आर सेड टू बी को प्राइम, द प्राइम numbers are said to be co-prime कौन से को-प्राइम्स होते हैं जी हमारे पास? को-प्राइम्स कौन से होते हैं? को-प्राइम्स हैं इफ दे डू नॉट हैव, इफ दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर other than 1। इनके दरमियान में क्या होना चाहिए हमारे पास? जो कॉमन फैक्टर है, दे हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ जाए? 1 ही हो दोनों के दरमियान। एग्जांपल दे देते हैं जी। एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है जी? हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं उनमें 2 एंड 3 को प्राइम्स हैं, और उसके अलावा 3 एंड 5, 2 एंड 5 सॉरी 2 एंड 5 को प्राइम्स हैं। ये हमारे पास क्या है जी? इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर्स होगा, देखिए प्राइम नंबर तो ये ऑलरेडी है, 2 के फैक्टर बनाते हैं जी। 2 के फैक्टर है 1 2, 3 के फैक्टर है 1 3, कॉमन फैक्टर क्या है इनका? 1 है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे को प्राइम्स। क्या कहलाएंगे? को प्राइम। इसी तरह 2 और 5, 2 के क्या फैक्टर हैं? 1 2, 5 के क्या फैक्टर्स हैं? 1 5, कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो ये क्या कहलाएंगे? को प्राइम्स कहलाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा को प्राइम्स कौन से होते हैं। उनके दरमियान जो कॉमन फैक्टर है वो उसके अलावा कुछ भी ना हो, क्या क्या? 1 कॉमन फैक्टर हो इनके अंदर। प्राइम नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर है वो जो दोनों में वो 1 होगा, वो क्या कहलाएंगे आपस में? को प्राइम्स कहलाएंगे हमारे पास। तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा जो लेक्चर था वो इसी के ऊपर बेस करा था। हमारे पास क्या था जी? इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम, ट्विन प्राइम्स और को प्राइम नंबर्स। अभी किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो इसके बारे में जो जरूर हैंड रेस कर लें आप लोग। अगर किसी ने कुछ पूछना है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो जरूर पूछें जी। एक सेकंड अब्दुल हादी, एक सेकंड में जी। अच्छा जी, अब्दुल हादी जी, बेटा बोले अब्दुल हादी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बेटा बोले। सर ये को प्राइम और वो पीछे वाली डेफिनेशन सर ये किधर लिखी हुई है? जी बेटा, ये को जो प्राइम की आपने डेफिनेशन को प्राइम की नहीं लिखी होगी बुक के ऊपर, बुक के ऊपर नहीं लिखी होगी को प्राइम की। सही है हादी सर ये जी जी सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है बोले बोले। सर ये आखिरी वाला नहीं समझ आया सर। को प्राइम देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जिन दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ठीक है। अगर इनमें दोनों में देखें, मैंने सर्कल किया है 2 और 3 को मैंने कहा को प्राइम है। क्यों है कि जी उनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 आ रहा है।
तो ये को प्राइम है। 2 और 5 में अगर मैं लेता हूं तो क्या फैक्टर है 1 2 और 1 5, तो दोनों में कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। जिन दो प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आएगा वो को प्राइम्स कहलाएंगे। हादी समझ आइए मेरी बात? यस सर। जी, जिन जिन नंबर्स के दरमियान, जिन प्राइम नंबर्स के दरमियान कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आता है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता, तो वो क्या कहलाते हैं आपस में? को प्राइम्स कहलाते हैं। को प्राइम। जी हसान खान, जी मोहम्मद हसान खान। अरे मुझे प्राइम ट्रिपलेट नहीं समझ आया। जी बेटा, ये मुझे सही तरह समझ नहीं आया प्राइम ट्रिपलेट। ये को प्राइम नंबर, नो सर, ये प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर्स बेटा जिनके फैक्टर्स जो हैं 1 हो और नंबर इटसेल्फ खुद हो। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर जिसका जो फैक्टर बनाए वो दो फैक्टर बने। एक तो 1, वो तमाम मैंने बताया था तमाम नेचुरल नंबर का। जी बेटा बोले हसान। सर मैंने कुछ नहीं कहा। जी सर मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, आप सुनो, अब दोबारा रिपीट करता हूं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव टू कॉमन फैक्टर, टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स कौन कौन से टू फैक्टर्स हैं आपके पास? एक 1 जो है तमाम नेचुरल नंबर का एक तो फैक्टर होता है, ठीक है जी 1। उसके अलावा जो नंबर खुद हो इटसेल्फ, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? सारे के सारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1 है, सॉरी 2 है, 2 का जो फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं? 1 और 2 नंबर इटसेल्फ। इसके बाद 3 है, 1 एंड 3 प्राइम नंबर। 5 है, 1 और 5 कोई अदर देन 5 कोई भी उसका फैक्टर नहीं बनता। इसी तरह 7 है, 1 और 7 एक दो फैक्टर बने। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच हैव टू फैक्टर्स, 1 और नंबर इटसेल्फ खुद से नंबर खुद हो, ठीक है। जिस तरह 11 है, देखें 11 का कौन सा फैक्टर बनता है? 11 का क्या बनते हैं फैक्टर्स? 1 और नंबर इटसेल्फ खुद 11, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं बनता, ठीक है बेटा? समझ आइए आसान सान? जी समझ आइए आसान? यस सर। जी, प्राइम नंबर्स को आप देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। बुक के ऊपर देखिए तमाम प्राइम नंबर्स को उन्होंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है। तो उन सबको देखेंगे आप, 13 है प्राइम नंबर है, क्यों है जी? उसके दो फैक्टर्स हैं, एक 1 है, एक 13 खुद इटसेल्फ है, और कोई भी उसका हमारे पास नहीं है, ठीक है। यस सर। इसलिए जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? जल्दी से बताएं जी, शाबाश। हैदर, जी हैदर बोले बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, वो वालेकुम मेरे ना आप मुझे सारा काम सेंड कर दीजिएगा, फिर मैं उसमें से देख लूंगा। अगर मेरा कोई इनकम्प्लीट काम होगा तो फिर मैं वो कर लूंगा। जी जी भेज दूंगा जी, सारा काम भेज दूंगा, बेफिक्र हो जाए आप, बिल्कुल मिल जाएगा आपको, सारा काम मिल जाएगा, ठीक है हैदर? ठीक है। एक्सरसाइज चैप्टर 3 का ना आप कह रहे हो ना? यस सर। जी भेज दूंगा, सारा भेज दूंगा जी, चैप्टर 3 कंप्लीट। अब्दुल हादी, जी बेटा बोले अब्दुल हादी। सर वो जो बाकी दो करवाई थी कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर के अलावा, वो बुक पे है? ट्विन प्राइम और प्राइम ट्रिपलेट, जी बिल्कुल है बुक में। ट्विन प्राइम और प्राइम ट्रिपलेट है बिल्कुल बुक के ऊपर। सर कौन से पेज पे? एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। ट्विन प्राइम और प्राइम ट्रिपलेट आपकी है जी 41 पेज के ऊपर, 41 पेज, 41 पेज के एंड पे देखें, सीव है ना, सीव ऑफ, जी उसके नीचे है ट्विन प्राइम एंड प्राइम ट्रिपलेट, ट्विन प्राइम एंड प्राइम ट्रिपलेट जी 41 पेज। थैंक यू। चाहिए? यस सर, मिल गई। जी शाबाश, Thank ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया। अभी आपने क्या करना है जी, आपका होमवर्क क्या है? आपने ये तमाम डेफिनेशंस को याद भी करने हैं और लिखना भी है कॉपी के ऊपर, नीट कॉपीज के ऊपर। इसकी पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है।
इसकी एग्जांपल्स भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब ये को प्राइम जो है ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, को प्राइम डेफिनेशन नहीं है बुक के ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, को प्राइम मैं आपको भेज दूंगा तो आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा, बहुत आसान सी है को प्राइम की भी, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया जी, आज का आपका होमवर्क यही है। कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो आप लोग देख लीजिएगा एक्सरसाइज 3B को कि उसमें क्या क्वेश्चंस हैं, उसमें कौन कौन से हैं जी हमारे पास, कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप उसको जरा चेक कर लीजिएगा। तो कल इंशाल्लाह जो है हम एक्सरसाइज 3B को स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।